बच्चों हमने बात की थी कि पेबैक पीरियड में हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखते। एक तो कि जब पैसा आ जाता है तो उसके बाद में क्या हो रहा है, इनिशियल कैश फ्लो रिकवर होने के बाद में जो पैसा आता है उसको इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, दो ऑप्शन है, इसकी 10,000 है, इसकी 12,000 है, और एनुअली 5,000 आ रहा है यहाँ 3 साल तक, और यहाँ पर 4,000 रुपये आ रहे हैं 10 साल तक। तो यहाँ टोटल पैसा कितना आएगा? 15,000। खर्च किया है 10,000, आए 15,000, और यहाँ पर खर्च किए 12,000, आए 40,000। तो नो डाउट सेकंड प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन हम जब पे बैक पीरियड निकालेंगे तो इसका पे बैक पीरियड 2 इयर्स आएगा और इसका पे बैक पीरियड 3 इयर्स आएगा। हम कहेंगे कि पे बैक पीरियड फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट का कम है तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, इसलिए आप फर्स्ट में पैसा लगाओ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। तो इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पे बैक पीरियड, तो कैलकुलेटिंग द पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी, हम पे बैक पीरियड के बाद में कितना पैसा आया उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। सैल्वेज वैल्यू ऑफ असेट विल बी इंक्लूडेड इन अर्निंग ऑफ लास्ट ईयर, ये भी पता ही है। तो पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर निकालना हो तो पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100% में भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक मशीन खरीदनी है दोनों में से, और दोनों मशीनें 1,20,000 की है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। बच्चों, अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन मीन्स कैश इनफ्लो। तो ये कैश इनफ्लो दिए हुए हैं, हमें इवेल्युएट करना है पेबैक पीरियड से और पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी से। ए पार्ट, पेबैक पीरियड मेथड, मशीन ए और बी। तो मशीन ए में ईयर 1 में 50, ईयर 2 90, ईयर 3 90 प्लस 3 30,000, 1,20,000। ये मैंने सीधा कुमुलेटिव कैश फ्लो लिखे हैं। 3 साल में पूरा एक 20 आ गया तो पे बैक पीरियड हमारा 3 साल हो गया, यहाँ तो पूरा राउंड फिगर हो गया। बी का कुमुलेटिव कैश फ्लो लिखता हूँ 20,000, 50,000, 1 लाख, और फिर 140। तो मुझे तो 120 चाहिए, तो 120 कब आएंगे? 3 साल में 1 लाख आ गए, बाकी 20,000 और चाहिए, लेकिन टोटल आ रहे हैं 40,000 साल में, तो 3.5 ईयर्स। दोनों में से कौन सा अच्छा है? प्रोजेक्ट ए, क्योंकि वो 3 साल में पैसा दे रहा है। तो अगर हम ए पार्ट का आंसर पूछें तो ए पार्ट के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट ए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा है पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी। तो पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है? टोटल कितना पैसा आ रहा है? 540, 90, 120, 140, 150। टोटल कैश फ्लो इनफ्लो जो है, टोटल कैश इनफ्लो 1,50,000, और कैश आउटफ्लो कितना है? 120। तो पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी है 30,000, मतलब सारा पैसा निकलने के बाद 30,000 और आएंगे प्रोजेक्ट ए से। और प्रोजेक्ट बी 1,55,000 टोटल कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो 21। तो पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी 35,000।
तो नो डाउट बी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट फिगर है। इस क्वेश्चन में तो आप देख सकते हैं नो डाउट, क्योंकि दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, एक 20 एक 20। अगर ये दोनों में अलग अलग होती तो हम ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते थे, फिर हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती। पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ती। वो कैसे निकलती है? परसेंटेज में। पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। प्रोजेक्ट ए में 30,000 रुपये फालतू आए हैं 1,20,000 रुपये में से, तो ये आ जाएगा 25%। प्रोजेक्ट बी में 35,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, %29.17%। तो नो डाउट प्रोजेक्ट बी ज़्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट बी ज़्यादा अच्छा है पोस्ट पे पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, और पेबैक पीरियड के हिसाब से प्रोजेक्ट ए ज़्यादा अच्छा रहा था। तो ये हमने एक और मेथड देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को निकालना सीखेंगे।